सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबके पास सादा जनक कर रहे हैं आज बात पंचमी के दिन आपके पास। पर हाँ, आज बात देख रहे हैं शिरपुर के दृश्य दिखा रहे हैं आपको। जल के अंदर मंदिर या मंदिर के अंदर जल, ये बताएंगे। पर आज आपके लिए खास जो बातें आगे बताएंगे, दादर का कबूतर खाना, जैन संतों ने भूख हड़ताल की घोषणा कर दी है और साथ में कह दिया है अभी तक शास्त्र उठाए हैं और शस्त्र उठाने की नौबत ना जाए। विले पार्ले के बारे में बताया था ना आपको। कई लोगों ने हमसे ये कहा कि विले पार्ले के बारे में बता रहे हो, वहाँ कोई रिपोर्ट तो है नहीं सुप्रीम कोर्ट की। आज उन वकील से बात कराएंगे, सीधा सुप्रीम कोर्ट में आपके सामने बात सुनाएंगे आपको उसके बारे में। कल संत रामदास जी, उन्होंने क्या कहा था और कहते हैं रात को जब एपिसोड आ रहा था के बाद उन्हें यू टर्न के माफ़ी मांग ली, वह भी दिखाएंगे। ऋषभ विहार वाले जो मंदिर में चोरी कर रहे थे पहुंच गए अशोक विहार में, वहाँ का भी दृश्य दिखाएंगे। और एक बात जाते जाते आपको दिखाएंगे आपको कि आज छोटे छोटे बच्चों में क्या बीमारी होती है, वह वाला वीडियो। चलते हैं शुरुआत शिरपुर के साथ। इसी के साथ अंतरिक्ष पार्श्वनाथ जी दूसरे तल पर विराजमान, प्रथम पर मूलनायक पार्श्वनाथ है। वहाँ पर देखिए निचले तल के अंदर, तीसरे तल के अंदर जहाँ क्षेत्रपाल जी हैं, पंचपालती हैं, वह तल के अंदर आज इतना पानी आ गया है वेदी को छूने लगा। यानी लगभग 4 फुट से ऊपर पानी मंदिर में है। वहाँ पहुँचने लगता है मंदिर में पानी है या पानी में मंदिर है। आज ये दृश्य ऐसे हैं। इस तीसरे तल में कहते हैं यहाँ पर पहले एक बावड़ी थी, लगभग 4 फुट बाई 2.5 फुट लगभग बावड़ी थी। वह उसका पानी यहाँ पे आता था, लेकिन बाद में बावड़ी के ऊपर पत्थर रख दिया, हमें महेश भैया जी ने बताया, और उसे चारों तरफ बंद कर दिया। लेकिन आज भी जब सावन और भादरों के महीने होते हैं तब ये पानी चल चल करके कहाँ से आता है। कहते हैं ये राज की बात है, वह बावड़ी पूरी सील बंद है, पर यहाँ कहाँ से पानी फर्श से आ रहा है, दीवार से आ रहा है, पता नहीं चलता है, और कहाँ चला जाता है यह भी पता नहीं चलता है। ये एक बहुत राज की बात है। कहते हैं हमने कई बार कोशिश की, धीरे धीरे पानी आएगा और वह वेदी के तल तक छू जाएगा। यानी जैसे वह अभिषेक करने का मन कर रहा हो कि आज इतना मेरा मन है कि मैं भगवान के चरणों तक पहुंच जाऊं। आज इतना पानी पहुंच गया है। कहते हैं जैसे जैसे एक सिद्धांत सागर जी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि जैसे गांव में जल स्तर बढ़ता है, यहाँ पानी अपने आप उस रूप में बढ़ता है। बाहर बावड़ी का है लेकिन अंदर की पैक है। गजब के दृश्य होते हैं जो महेश भैया ने हमें आप तक पहुँचाने के लिए भेजे हैं। कह सकते हैं आप शिरपुर मंदिर के अंदर जल या शिरपुर मंदिर जल के अंदर। महेश भैया जो पिछले 30 दिन से इस बात को देख रहे हैं, 10-12 दिन से पानी चल रहा है और अभी शायद ही चलता रहेगा। उन्होंने एक खास बताई, जब थोड़ा पानी था ना 1-2 इंच का, तो एक मेंढक ने आकर ये शुरू किया आना। कहते हैं पहचानता हूँ उसकी पीछे की टांग थोड़ी सी लंबी है, वह पहचानता हूँ। जब देखता हूँ वह लगातार रोज जब पानी के समय यानी सुबह के समय आता है और थोड़ी देर करके कहाँ जाता है, खट खट करके उछलते बढ़ते, लेकिन पता नहीं चलता है। पर वह अंधेरे में आता है, अंधेरे में चला जाता है, पर किसी को पता नहीं। कहते हैं गज़ब की उसकी देखकर मैं हैरान हो जाता हूँ। जब हम शुरू अभिषेक करने लगते हैं तब वह उससे थोड़ा पहले आता है और अभिषेक के बाद चला जाता है। आज की कहते हैं ये राज की बात है, हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं उस मेंढक के बारे में। महेश भैया जी ने ये चित्र भेजे हैं पुजारी जो है, पर उन्होंने देखा ये ऊपर उनका ये पंखा छत पर है इस तरह का। इस पंखे से शायद ये पहले आज से 40-50 साल पहले रस्सी लटका के यहाँ से पानी बाहर डाला जाता होगा। आज भी है, अब इसका पिछले 1 दशक से उपयोग नहीं हुआ है, पिछले 10-20 साल से। लेकिन लगता है कि प्राचीन जो ऊपर ये पंखा लग रहा है वह केवल पानी खींचने के लिए जब यहाँ पे पानी आता होगा। ये देख रहे हैं, आज आपको हम छत पर लेके चलते हैं। इस शिरपुर छत में कई बार यहाँ पर वैसे आपको बता दें, छत पर चलते रहिए, दर्शन करते रहिए। यहाँ पर आपको ध्वजा दिखेगी, पर बात क्या कर रहे हैं आपको, पिछले कुछ समय से दोनों भाई प्रेम से यहाँ पर रह रहे हैं, यानी दर्शन कर रहे हैं। विवादित एक प्रतिमा पर था, लेकिन अब क्षेत्रपाल से भी थोड़ा वैसे वो सिंदूर लगाते हैं, वैसे ज़्यादा वरक नहीं लगते हैं, आते हैं तो हटवा देते हैं। बहुत प्रेम सौहार्द से जो होता ना पिछले 2 महीने पर तक झगड़ा, गाली गलौज, मारपीट होता था, वह अब शांत है। अच्छा लगता है जब भाई शांत रहते हैं तो कहीं ना कहीं मसले का हल आपस में। हाँ, देख रहे ध्वजा देखी थी आपने भी, ध्वजा एक सिद्धांत होता है कि साल में 5 बार बदली जाती है ध्वजा। केवल यह अधिकार दिगंबर समाज को है। अब विजयदशमी बदली जाएगी, फिर कार्तिक अमावस्या तब बदली जाएगी। इस तरह से साल में 5 बार ये ध्वजा बदली जाती है जो यहाँ पर लगाई जाती है। और ऊपर देखते हैं जो ऊपर का शिखर है ना, उस पर भी दिगंबर तक लिखा हुआ है। एक बड़ा व्यास का है, नगाड़ा है, उस पर दिगंबर लिखा मिलता है। यानी जो प्राचीन है, सैकड़ों वर्ष पुराने, एक नगाड़ा है, घंटा है 14 इंच लंबा व्यास का, उन सब पे
दिगंबर लिख के प्राचीन लगता है कि यहाँ पर सारी संपत्ति से दिगंबर की एक पहचान बनती है। गुरुवर आचार्य श्री ने शुरू किया था, जब ताले खुले थे यहाँ पर, तब से यहाँ पर देख रहे हैं अभी यहाँ पर अखंड शांतिनाथ विधान रोजाना हो रहा है। गुरुवर के सानिध्य से लेकर आज तक लगातार निर्बाध। यह धर्मशाला नंबर 3 और मंदिर, कुछ लोग अफवाह उड़ाते हैं कि मंदिर जीर्ण हो रहा है। मंदिर पूरे पाषाण का बना है, जैसा हमारे एलेक्स जी ने बताया कि उसमें कहीं बरसों तक ऐसा रहेगा, सैकड़ों वर्षों तक, लेकिन पीछे धर्मशाला जर्जर हो रही है। धर्मशाला नंबर 3 आपसी भाइयों की बात करना, देख रहे हैं किस तरह इसका शरण हो रहा है, जिसमें जीर्णोद्धार की बहुत आवश्यकता है। पर कहते हैं जब भाई लड़ते हैं तो जीर्णोद्धार फाइलों में दब जाता है, वहाँ नहीं हो पाता है। इसका परिक्रमा पथ से आज आपको हम दिखा रहे हैं। बहुत कम लोगों ने ये चित्र देखे होंगे। और एलेक्स सिद्धांत आगे बढ़ते हैं, जानकारी लेते हैं इस यहाँ के अंतरिक्ष पार्श्वनाथ जो दूसरे तल पर हैं। मूनलैक भी पार्श्वनाथ है, वो पहले तल पर हैं, जहाँ पर गद्दी भी और भी है। पर वह क्या कहते हैं इस अंतरिक्ष पार्श्वनाथ जी के लिए? शिरपुर तीर्थ जो एक ऐसा तीर्थ है जो सत्य का दर्पण कहा जा सकता है। श्वेतांबरों की कल्पनाशीलता का पूर्ण रूपेण खंडन करता है, क्योंकि यह तीर्थ दिगंबर है और श्वेतांबरों ने जो रेत और गोबर की मूर्ति बनाने पार्श्वनाथ की बताई, वह मूर्ति का जब लेप उतारा गया तो वह मूर्ति पूर्ण रूपेण काले पत्थर की मिली। इसके साथ साथ इस मूर्ति पर जो है, हम जब देखते हैं लेप निकाल करके जब भी देखेंगे तब यह मूर्ति पूर्ण रूपेण दिगंबर मिलेगी। दादर का कबूतर खाना, इसके बारे में 2 दिन पहले ना सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि हम हाई कोर्ट के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि कबूतरों को पालने से उनकी बीट से आदि से बीमारी होती है। एक सवाल पूछे, हमारे देश में हर साल 7,31,000 टन तंबाकू पैदा होता है, उस पर कभी रोक नहीं लगी है, क्योंकि हजारों नहीं लाखों की संख्या में कैंसर होता है, बीमार होते हैं धूम्रपान सिगरेट से, नशे से, लेकिन उस पर कोई विराम आज तक किसी अदालत नहीं लगाया, किसी ने उसकी याचिका नहीं डाली, किसी सरकार ने उस पर स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, धूम्रपान खतरनाक है, बस चिपका देते हैं और कहते हैं तुम खूब पियो, धुआं उड़ाओ और शरीर को ख़त्म करो, कैंसर जैसी बीमारी को बुलाओ, ला इलाज हो जाती है। उसके बारे में कहीं नहीं। लेकिन इन कबूतरों को 90 साल से पता चला है दादर के पास कबूतर खाना है। हजारों कबूतर आते हैं, पता चला है तो जानकारी मिली है हमें कुछ वहाँ के लोगों से, 1,000 ज़्यादा कबूतर अब तक मर चुके हैं भूख प्यास के कारण। अदालत से आदेश आया है क्योंकि यह आदमी की स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, इसलिए इनको यहाँ से दाना पानी बंद किया जाए। 1,32,000 का अब तक जुर्माना पिछले 3 दिनों में वसूल कर चुके हैं वहाँ के नगर पालिका। आदेश है अदालत का। लेकिन अब जैन संत, हिंदू संत, बहुत संत परस्पर जीवन नाम का संदेश लेके, जियो जीवन लेके सरकार के बावाज खड़े हुए हैं। जैन संतों ने तो यह तक कह दिया है कि अब तक हम शस्त्र नहीं उठाते थे, शास्त्र उठाते थे, लेकिन ऐसा मजबूर मत करो कि कल के दिन आने वाले में हमें शस्त्र उठाना पड़ेगा। वह भी सुनाएंगे आपको, आप उनके मुख से सुन लीजिएगा। पर हाँ, 3 दिन की मोहलत दी है सरकार को, मुख्यमंत्री जी को। वैसे आज सुबह भूख हड़ताल पर जाना था, क्योंकि आश्वासन मिले सरकार से, अगर यह नहीं तो यह आंदोलन, सभी हिंदू संतों और जैन संतों ने स्पष्ट कह दिया है कि अगर 3-4 दिन के अंदर का फैसला निकाला, भूख हड़ताल तो होगी, साथ में 1 लाख कहा गया है जैनों को लेके यहाँ पर डेरा लगाया जाएगा। एक बार बड़ा आंदोलन देखा था आपने भी, नंदनी के लिए देखा था, कोल्हापुर के सांगली के पास जो हुआ था, कोल्हापुर के अंदर जिलाधिकारी कहते हैं उसका एक रूप यहाँ भी देखना पड़ेगा, जो पहले 2 बार आप देख पी चुके हैं। सुनेंगे एक बार जरा उनसे, शास्त्र लेने वाले शस्त्र क्यों उठाएंगे, एक बार मराठी में समझ जाएंगे। आम्हाला शस्त्र उचलायची काम नाहीये, आमचे शांतीनाथ दादा आम्ही शांतीनं करू। काही शस्त्र जे लोक शस्त्र बोलते आमचे लोक नव्हते, परंतु आम्ही शस्त्र उचलणार नाही। यदि जर जरूरत पडली आम्हाला, आम्ही शस्त्र पण उचलू। मुंबई का ही आजकल मुंबई में ऐसे ग्रह छाए हुए हैं, शनि ग्रह लगता लटक गया है। विले पार्ले के बारे में हमने आपको 2 दिन बताया कि बड़ी खुशखबरी मिली सुप्रीम कोर्ट से, तो कई लोगों ने हमारे उस पर टिप्पणी कर दी। हमने सुप्रीम कोर्ट में सर्च किए सारे, कहीं कोई जजमेंट नहीं है, कोई निर्णय नहीं है। यह महालक्ष्मी वाला अपने आप कहता रहता है। कल आपने पोता भी था मुँह
सागर वालों ने, कोई बात नहीं, आपकी जैसे कहते हैं जैसे भाव होते हैं वैसे ही सामने कहते हैं। पर हाँ, बात कर रहे हैं विले पार्ले की, तो वहाँ के जो वकील मनोज मिश्रा जी, सीधा हमने उनसे बात भी करी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर उन्होंने अपना एक रिकॉर्ड दिया है, वह दिखाएंगे आपको। विले पार्ले में सुप्रीम कोर्ट में जैन समाज की जीत हुई है। 90 साल प्राचीन मंदिर को जो बुलडोजर चला के तोड़ा गया था ना, आज वह दृश्य नहीं दिखा रहे, अच्छे दृश्य भी देख लीजिए आप, पूजा पाठ के देख रहे हैं आप, ये भक्तामर विधान चल रहा है वहाँ पर। वह जो टेम्परेरी था, परमानेंट बनने के लिए प्लान को अप्रूव करने के लिए बीएमसी को हिदायत दी गई और 3 हफ्ते में बताना है। पहले हाँ, मनोज मिश्रा जो वकील रहे हैं इसमें, उनसे सुन लेते हैं क्या निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। फाइनल जो उसमें करेक्शन है उसका इंतजार है। माननीय हाई कोर्ट के आर्डर के अगेंस्ट में हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में दिगंबर जैन मंदिर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में स्पेशली पिटीशन दाखिल किया था और उस पिटीशन की सुनवाई 8 अगस्त 2025 को हुई थी। उस दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसमें नोटिस इशू किया और हाई कोर्ट के आर्डर के यथास्थिति के बारे में, जो सिचुएशंस थी उसकी यथास्थिति के बारे में स्टेटस को कर दिया, जिससे कि फर्दर डिमोलिशन न हो। आज हम लोगों और उस दिन कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस जो यूडीडी का आर्डर है उसके कंप्लायंस में डिसीजन ले। तो उस दिन जब सुप्रीम कोर्ट का आर्डर 8/8/2027 को अपलोड हुआ तो उस आर्डर में जो वर्ड था वो छूट गया था, जो यूडी का आर्डर की डेट थी वो छूट गई थी। तो आज हम लोगों ने फिर ऑनरेबल कोर्ट के सामने ये मैटर दोबारा मेंशन किया और ऑनरेबल कोर्ट ने जो है उसमें करेक्शन के लिए ऑनरेबल कोर्ट ने आर्डर कर दिया है। इससे जो है अब जैन मंदिर की यथास्थिति बरकरार रहेगी और वहीं पे दूसरा मंदिर बनाने के लिए जो हम लोगों की पिटीशन है तो यूडी से मांग है और हमें यह विश्वास है कि यूडी के आर्डर के कंप्लायंस में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है सिंपैथेटिकली इसमें डिसीजन लेगी और वहाँ पे भव्य टेम्पल मंदिर का निर्माण होगा। धन्यवाद। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो फ्राइडे को ऑर्डर हुआ था उस पर करेक्शन करके 9 जुलाई 2025 के तहत यूडी का जो ऑर्डर था उसके ऊपर यूडी ने सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि म्यूनसिपैलिटी शुड फॉलो द डायरेक्शन ऑफ द यूडी एंड अप्रूव द प्लान बाय रिलाइनमेंट ऑफ आरजी एंड वहाँ पे मंदिर बनाने की अनुमति दी जाए। ये यूडी का ऑर्डर था। इमीडिएटली हमें जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से आज हमें काफ़ी रिलीफ मिली है और मंदिर का प्लान वहीं पे पास करेंगे। और सुन लिया आपने, क्योंकि कई बातें ऐसी होती हैं इनसे मन की आपको निश्चिंतता होती है कि सुप्रीम कोर्ट से जैन समाज को एक जीत मिली। आधिकारिक रूप से 90 साल प्राचीन के ऊपर कैसे तोड़ दिया, ये तो हैरान की होती है, क्यों ऐसे नज़र पड़ती है। और जिन्होंने शिकायत की थी ना वो रेस्टोरेंट वाले ने कि मंदिर हटे मैं कब्जा कर लूँगा ज़मीन के ऊपर और बड़ा कर लूँगा, कैसा बुरा आया उनके पिताजी उस समय में चल बसे। अब आशाएं बन गई हैं कि विले पार्ले का वहीं पर एक अच्छा मंदिर जिसका नक्शा दे दिया गया है, प्लान दे दिया गया है, तैयार होना शुरू हो जाएगा। आज आवाज़ नहीं सुना रहे, आचार्य संत रामदास जी हैं। उन्होंने कल काफ़ी बोला था कि दिगंबर संत नंगे रहते हैं, नहाते नहीं हैं, पाखंडी हैं, ईर्ष्यालु हैं, ना से बहुत कुछ कहा था, आपको सुना दिया था, इसलिए आज दोबारा सुनाई होती हैं। पर कहते हैं जब आप ये एपिसोड कल देख रहे थे रात को 8 बजे तो अब इनके यहाँ से यू टर्न हो गया था। कौन सी सीख आई? कहते वैसे अगर शाम को ये भूला लौट के आ जाए तो जो भूला नहीं कहलाते हैं, सही से ही समय पर बुद्धि काम आ जाती है। और उन्होंने इस तरह से क्षमा मांग ली, अपील हुई थी, इसलिए आपको सुना रहे हैं। सुन लीजिए आप इनकी तरफ से। कहते हैं मैंने ऐसा क्यों कहा था और गलती हो गई, ऐसे संत नहीं हो। सुने जरा। मैं आचार्य रामानंद दास जैन धर्म को लेकर के भगवान ऋषभ देव के चरित्र की कथा कहीं कर रहा था, जिसमें मेरे द्वारा वाचा स्खलन हुआ और उस वाचा स्खलन के परिणाम स्वरूप जैन मुनि अथवा जैन धर्म के आचार्यों को, उनके अनुयायियों को, उन महापुरुषों को क्षोभ हुआ है। तो मैं सभी महापुरुषों के श्री चरणों में साष्टांग प्रणति करता हुआ अपने वाचा स्खलन के लिए उनसे क्षमा याचना करता हूँ। मेरी कभी भी यह भावना नहीं रही है कि हमारे सनातन धर्म के दृढ़ स्तंभ के रूप में ये महापुरुष
हमारे द्वारा किसी प्रकार से क्षुभित हों या उनको दुख हो, मैं अपने वाणी के स्खलन को वापस लेता हुआ सभी महापुरुषों, जैन धर्मानुयायियों, आचार्यों, मुनियों से क्षमा याचना करता हूँ। आप कृपालु दयालु हैं, मुझे विश्वास है। 5 दिन पहले आपको हमने बताया था कि ऋषभ विहार में एक आदमी आनंद विहार के नाम से आ रहा था, महीने भर जाता, रेकी करता रहा और फिर लेकर सामान चंपत हो गया। बाकायदा सीसीटीवी में कैद हुआ। लग रहा था कि वो आनंद विहार के कोई जैन है, अजैन है, पता नहीं चला, पर अब ये अशोक विहार से आए हैं। पहचाना जा रहा है कि वही आदमी अब अशोक विहार में ये चोरी कर रहा है। दिल्ली के मंदिरों को, एनसीआर के मंदिरों को सावधान रखिएगा। कोई नया मंदिर आता है व्यक्ति मंदिर में तो उसे ज़रूर जानकारी लीजिए, और उनसे भी जो आदमी नए जाते हैं, हम जैन भाई पुजारी के रूप में, भक्ति के रूप में, तो बता दीजिए कि मैं उस जगह से आया हूँ और मैं दर्शन करना या अभिषेक करने आया हूँ। दोनों तरफ क्लियर करिए, नहीं तो ऐसे भेजिए कहीं आपके मंदिर में कुछ कर ना दे। जाते जाते चित्र दिखा रहे हैं, तो आज की नहीं बात है, चित्र देखने की बात है। मतलब नहीं है वैसे जैनों से, ये हर बच्चे के लिए बात है। कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, वीज़ा, जो भी है, नाम नहीं जानते इतने हम, उन सब से क्या बीमारी होती है एक एक इस AI के एनिमेशन से बताया गया है। जब वो चीज़ लेता है तो पेट में क्या असर पड़ता है, शरीर में क्या पड़ता है। 30-35 सेकंड का वीडियो बहुत कुछ बता देता है। आने वाले भविष्य को संस्कारित करना है, उन्हें खतरनाक है, ये उसे दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, और आप भी चित्रों से समझ सकते हैं कि उस तरह के जो आप लेते हैं, कुछ भी मुंह में डालते हैं, उसका भयंकर असर क्या पड़ता है, इस AI की छोटी सी फिल्म से पता चलता है। फिर मिलेंगे आपके पास कुछ खास जानकारी के साथ। सादर जय जिनेंद्र।